They are not confirmed yet. So we are trying to get them to the right path of Islam. Therefore we propagate our religion to the non-Muslims. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों हमारी आज की वीडियो पाकिस्तान, भारत और दुनिया भर में बसने वाले तमाम मुसलमानों और हिंदुओं के लिए बहुत अहम है, जबकि दीगर ममालिक और मज़ाहिब के लोग भी इसे गौर से सुन सकते हैं और इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। दोस्तों पाकिस्तान और भारत और हिंदू और मुसलमानों के लिए ये वीडियो इसलिए अहम है क्योंकि ये दो वो पड़ोसी मुल्क हैं जिनके दरमियान मजहब का बुनियादी और बड़ा फ़र्क है। यही वजह है कि पाकिस्तान और भारत का क़याम भी मजहब ही बना था कि मुसलमान और हिंदू इकट्ठे नहीं रह सकते। एक तासुर पाया जाता है कि भारत में बसने वाले मुसलमानों पर हिंदू लोग तशद्दुद करते हैं और वहाँ की हुकूमत उन्हें तंग करती है। यही वजह है कि डॉक्टर जाकिर नाइक भी वतन छोड़ने पर मजबूर हो गए और उन पर दहशतगर्दी के इल्ज़ामात जानबूझकर लगा दिए गए। यही वजह है कि वो आज भी मलेशिया में हैं। इन दोनों ममालिक के दरमियान लड़ाई की बड़ी वजह और अहम वजह यह है कि भारत में हिंदू जबकि पाकिस्तान में मुसलमान बसते हैं और हिंदू मुसलमानों से और मुसलमान हिंदुओं से नफरत करते हैं। लेकिन ये सूरत हाल उस वक्त पूरी दुनिया की तवज्जो में आ जाती है जब पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में एक नए मंदिर की तामीर की बात होती है। दोस्तों पूरी दुनिया की नज़र में ये मामला उस वक्त आया जब पाकिस्तान के दारुल हुकूमत के लिए ये ऐलान किया गया कि वहाँ पर एक मंदिर की तामीर की जाएगी। बल्कि सिर्फ मंदिर ही नहीं बल्कि इस्लामाबाद में रहने वाले हिंदुओं के लिए एक कॉम्प्लेक्स तामीर किया जाएगा जिसका नाम कृष्णा कॉम्प्लेक्स है, जहाँ मंदिर, शमशान घाट और हिंदू कम्युनिटी के इजलास के लिए भी एक ख़ास जगह रखी जाएगी। ये खबर सामने आने के बाद जब वज़ीर आज़म इमरान खान ने इसका ऐलान किया तो पूरे पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बैठे मुसलमानों में तशवीश की लहर दौड़ गई कि किसी मुल्क बिलखुसूस पाकिस्तान के दारुल हुकूमत जिसका नाम ही इस्लामाबाद है, वहाँ पर एक हिंदुओं का मंदिर भला कैसे तामीर हो सकता है, जबकि हिंदू मजहब उस मुल्क में पाया जाता है जिसका नाम भारत है, जहां आज से कुछ अरसा पहले बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था और उसकी बहुत ज़्यादा बेहुरमती की गई थी। दोस्तों यूं ये एक बड़ा तनाज़ा बन चुका है कि पाकिस्तान इस बात की इजाज़त कैसे दे दे कि इस्लामाबाद में एक मंदिर की तामीर हो सके, लेकिन मुल्क के वज़ीर आज़म इमरान खान इस बात की इजाज़त दे चुके हैं और इसके लिए एक ख़ास जगह जो कि इस्लामाबाद के सेक्टर H9 में है, वहाँ पर कई कनाल का एक बड़ा प्लॉट भी इसके लिए अलॉट हो चुका है और वज़ीर आज़म ने उसकी तामीर के लिए 50 करोड़ रुपए देने का भी ऐलान कर दिया है। उसके बाद पाकिस्तान में इस पर शदीद रद्द-ए-अमल आ रहा है, जबकि हिंदुस्तान में बैठे हिंदू इस सब पर खुश नज़र आते हैं। दोस्तों यहाँ पर अहम और बड़ा शरई मसला ये पैदा हो जाता है कि क्या किसी इस्लामी मुल्क की जानिब से उसके मुल्क की हुदूद के अंदर किसी गैर मजहब बिलखुसूस गैर मुस्लिमों और हिंदुओं के लिए उनका मंदिर की तामीर की इजाज़त देना और उस तामीर का खर्चा उठाना, क्या इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है? डॉक्टर जाकिर नाइक से इसी किस्म का सवाल किया गया है और डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस पर बहुत वाज़ेह जवाब दिया है। दोस्तों हमारी आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डॉक्टर जाकिर नाइक के अलावा दीगर उलमा की राय भी शेयर करेंगे। आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब और आपको तफसील से बताते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक का इस सब पर क्या रद्द-ए-अमल है और वो इस हवाले से क्या समझते हैं। दोस्तों डॉक्टर जाकिर नाइक से ये सवाल कुछ इस अंदाज में किया गया था कि दुनिया भर के ममालिक में तकरीबन हर मुल्क के दारुल हुकूमत में मुसलमानों की सबसे बड़ी और अहम इबादतगाह मस्जिद की तामीर करवाई जाती है और हमने बहुत सी मसाजिद देखी हैं और ये सच है। बरतानिया का दारुल हुकूमत लंदन हो या फिर फ्रांस का दारुल हुकूमत पेरिस हो या फिर किसी और बड़े मुल्क का दारुल हुकूमत हो, वहाँ पर हमने मसाजिद देखी हैं, वहाँ आज़ान भी होती है। तो क्या वजह है कि बड़े इस्लामी ममालिक में गैर मुस्लिमों की इबादत गाहों की तामीर की इजाज़त नहीं है, जैसा कि सऊदी अरब में कोई भी शख्स मंदिर या चर्च की तामीर नहीं कर सकता और अब पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मंदिर तामीर होने जा रहा है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसका बहुत वाज़ेह और साफ शफाफ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जी हाँ ये सच है कि दुनिया के सभी ममालिक के दारुल हुकूमतों में मसाजिद मौजूद हैं, मगर मुसलमान ममालिक हिंदू या किसी भी मज़हब के लोगों को अपनी इबादतगाह की तामीर की इजाज़त नहीं देते। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इसकी बहुत वाज़ेह और बड़ी वजह है। इस्लाम में इस बात से मना किया गया है कि आप अपनी जानिब से किसी भी किस्म की सहूलतकारी पेश करें किसी और मज़हब के लोगों की तबलीग के लिए। आपका काम दीन इस्लाम की तबलीग तो हो सकता है, किसी भी मुसलमान मुल्क, मुसलमान मुआशरे या मुसलमान घर में ये किसी भी मुसलमान जोग्राफियाई हुदूद के निज़ाम के तहत और उस मुस्लिम रियासत को इस बात की इजाज़त हरगिज़ नहीं है कि रियासत के खर्चे पर किसी और मज़हब की तबलीग हो या किसी और मज़हब को फैलाने का बायस बने। लिहाजा रियासत इसके लिए खर्चा
किसी सूरत नहीं दे सकती और इस्लाम इससे सख्ती से मना करता है। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब यहीं ख़त्म नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ तक वो ये बात वाज़ेह कर चुके थे कि इस्लामाबाद में तामीर होने वाले मंदिर की जगह की इजाज़त देना शरई लिहाज से गलत है और साथ साथ हुकूमत की जानिब से इसके लिए पैसे दिए जाना, जबकि मुल्क को ज़्यादा ज़रूरत हो, ऐसे मौके पर 50 करोड़ रुपए दिए जाना ये भी गलत है। डॉक्टर जाकिर नाइक के इस बयान के बाद सवाल किया गया कि यूं तो इस्लाम धौंस और ज़बरदस्ती का मजहब बन जाता है कि वो अपने इलाके में किसी और को इबादत गाह की तामीर की इजाज़त ही नहीं देता। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसका भी बहुत खूबसूरत और वाज़ेह जवाब दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया में जो कौम, जो मज़हब के लोग या जिस खित्ते के लोग या कोई भी गिरोह जिस खुसूसियत का हामिल है, हमें उसकी खुसूसियत को तस्लीम करना चाहिए। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान और भारत में जदीद टेक्नोलॉजी का वो रिवाज या वो जिद्दत नहीं है जो कि यूरोप में है, लिहाजा हम अंग्रेज़ों को पाकिस्तान में बुलाकर उनसे टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, उनसे जदीद दुनिया और साइंस को पढ़ते हैं, क्योंकि इस मौजूदा दौर में वो साइंस में मुसलमानों से आगे निकल चुके हैं। लिहाजा हम मुसलमान हैं मगर हम उनसे टेक्नोलॉजी और साइंस को पढ़ते और समझते हैं। इसी तरह से मुख्तलिफ मज़ाहिब में से कौन सा मजहब ठीक है, इस बात का तायुन मुकम्मल तौर पर हो चुका है कि इस्लाम ही अल्लाह की जानिब से भेजा गया सच्चा और हकीकी दीन है और इसी की तरवीज और तबलीग करनी चाहिए। लिहाजा जब ये बात साबित हो चुकी है कि दीन इस्लाम हक पर है, इस्लाम ही सच्चा मजहब है, दीगर तमाम मज़ाहिब किसी न किसी गलत फहमी या गुमराही का नतीजा है, तो जब इस्लाम सच्चा मजहब है, इस बात की इजाज़त भी इस्लाम के पास होगी कि कब कहाँ पर क्या बड़ा फैसला करना है दीन और शरीयत के लिहाज से। जैसे हम अंग्रेज़ों और यूरोप से साइंस सीखते हैं, इसी तरह हम अंग्रेज़ों और यूरोप को मजहब सिखा सकते हैं और हम उन्हें बता सकते हैं कि इस्लाम सच्चा मजहब है। अब जब अंग्रेज़ों को साइंस पर और मुसलमानों को मजहब पर उबूर हासिल है, तो ये मुसलमानों का काम है कि वो अंग्रेज़ों को जाकर मजहब पढ़ाएं और मुसलमान उनको ये पढ़ा रहे हैं कि इस्लाम सच्चा मजहब है। और इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि किसी भी रियासत में उस रियासत के खर्चे पर, सरकारी खर्चे पर, किसी मंदिर या फिर किसी भी गैर मुस्लिमों की इबादत गाह की तामीर की जाए। लिहाजा इस्लाम इससे बहुत सख्ती से मना करता है। यही वजह है कि बड़े बड़े इस्लामी ममालिक में इस वक्त किसी भी तौर पर इस बात की इजाज़त नहीं दी जाती कि वहाँ पर किसी गैर मुस्लिम की इबादत गाह तामीर की जाए। यही वजह है कि सऊदी अरब में कोई मंदिर या चर्च की तामीर की इजाज़त नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर अहम बात यह भी है कि वो पड़ोसी मुल्क भारत, जो कि मुसलसल इंसानियत दुश्मन है और मुसलमानों पर तशद्दुद और जुल्म करता है, उसकी जानिब से वहाँ पर बाबरी मस्जिद को शहीद किया जाना, उसकी बेदर्दी से तौहीन किया जाना, और दूसरी जानिब पाकिस्तान में, पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में उसी मुखालिफ मजहब के मंदिर की तामीर से यकीनन मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचेगी। दोस्तों, इस हवाले से दीगर उलमाओं की अगर राय की बात की जाए तो मुफ्ती तकी उस्मानी, जो कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए एक बड़े आलिम की हैसियत रखते हैं, उनकी जानिब से कहा गया है कि इस्लाम और शरीयत के मुताबिक इस बात की कतन इजाज़त नहीं है कि रियासत के खर्चे पर कहीं पर मंदिर, चर्च या किसी भी गैर मुस्लिम की इबादत गाह की तामीर करवाई जाए। रियासत इसकी इजाज़त भी नहीं दे सकती। हाँ, रियासत इस बात की इजाज़त दे सकती है कि अगर कोई पहले से मंदिर बना हुआ है, मौजूद है, तो उसकी हिफाजत कर ली जाए और वहाँ पर होने वाली इबादत में खलल न डाला जाए। लेकिन रियासत की जानिब से इस बात की कतन शरीयतन इजाज़त नहीं है कि वहाँ पर कोई मंदिर या चर्च तामीर करवाए और रियासत या हुकूमत इसके लिए फंडिंग भी दे, यानी कि सरकारी खर्च पर उस इबादत गाह की तामीर की जाए। लिहाजा इस्लाम इससे सख्ती से मना करता है। दोस्तों, मजमूई तौर पर पाकिस्तान भर से इस हवाले से यही राय सामने आ रही है। पाकिस्तानी अवाम और दुनिया भर के मुसलमानों का यही मुतालबा है कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मंदिर की तामीर की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि ये शरीयत के खिलाफ है, जैसा कि उलमा की जानिब से भी बयान किया गया है। इसके अलावा अगर हुकूमत की जानिब से ऐसा कर दिया जाता है तो पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मुसलमानों के दिलों को और जज्बात को एक सख्त ठेस पहुंचेगी। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको ये मालूमात और डॉक्टर जाकिर नाइक और दीगर उलमा की राय जानकर कुछ मालूमात हासिल हुई होंगी। अब बढ़ते हैं वीडियो के उस हिस्से में जिसमें हम आपसे एक अहम सवाल किया करते हैं। हमारा आज की इस वीडियो में आपसे ये सवाल है कि आपकी इस मामले पर क्या राय है। शरई और दीनी लिहाज से तो राय आपके सामने रख दी गई है। आप ज़ाती तौर पर क्या समझते हैं? क्या वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मंदिर बनना चाहिए? जवाब देते वक्त अपने मुल्क का नाम ज़रूर लिखिए। दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए।